जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी लोग जो है एक दो गिने चुने उनको अब समझ में आने लगी है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब हमें तालिबान को डी लिंक करना पड़ेगा। डी लिंक क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पूरे विश्व में सभी देश इनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। अगर ये पूरे विश्व से दरबदर हो गए तो इनकी हालात बहुत बुरी होने वाली है दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों को पाकिस्तान में अभी लगने लग गया है कि अब हमें अफगानिस्तान और तालिबान को डीलिंग कर देना चाहिए। और ये यू टर्न है पाकिस्तान का तालिबान की पैरवी करते करते। तो दोस्तों अभी पैनलिस्ट ने ये भी बात कही कि हम इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम कर्जे में पहले ही डूबे हुए हैं। अगर हम पे ये सैंक्शन और लग गया, जो बिल अभी लाया गया है अमेरिकी संसद में सीनेट्स के द्वारा, तो अगर ये लागू हो गया तो हम कर्ज में तो पहले ही डूबे हुए हैं, हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये डिबेट देखिए और डिबेट का मजा लीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि ये अब यू टर्न करने लग गए हैं पाकिस्तानी कहीं ना कहीं जाके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें आप और कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं दोस्तों लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। हम 90s के दौर में वापस जा रहे हैं जब अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। देखिए, ये सैंक्शन, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कोई नहीं है। इसमें तारीख का कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉजिकल प्ले है, ये एक पॉलिटिकल प्ले है। और इन अ वे आप सही कह रहे हैं, अगर आपने इसको रिवाइंड करना है तो वापस आप रिवाइंड वहां हो गए जहां आप थे जब ये 9/11 हुई और अमेरिका अफगानिस्तान में गया। डॉक्टर साहब, व्हाट काइंड ऑफ सैंक्शंस आर यू लुकिंग एट? हम गुज़श्ता 5 साल से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में हैं, IMF के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। व्हाट काइंड ऑफ सैंक्शंस आर यू लुकिंग एट? मतलब किस तरह की पाबंदी, माशी पाबंदियां देख रहे हैं, इक्तिसादी पाबंदियां हैं, यहां पर एक कॉमनर के ऊपर इसके बराह रास्त असरात आएंगे पाकिस्तान में? देखिए, असर तो आएगा, लेकिन इसका मुझे नहीं अभी पता कि सैंक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी। देखिए, अभी तो सियासत शुरू हुई है, लग सकती है। आई थिंक उसका चांस बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक बिल आ गया कि कुछ करो उसका मतलब है कि सैंक्शन आप पे बिल्कुल लग गई। पहले तो ये ना कि आपका हाथ मरोड़ा जा रहा है, आप पे प्रेशर डाला जा रहा है। इमीडिएट वो प्रेशर ये है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तुम हमारी किस तरह मदद कर सकती हो या नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ होगा, किस तरह होगा आई डोंट नो। उसकी एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, एक स्केल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने FATF का जिक्र किया। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ अमेरिका से नहीं हो सकता। ये बैरून टेबल जो है, फॉर एग्जांपल, जो आपका यूरोपियन आपके पास इस वक्त है कवानीन, जिसकी वजह से आप उनको टेक्सटाइल और दूसरी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा उसका असर हो सकता है आम आदमी पे, और हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक वक्त मुश्किल फैसले करने का भी है। जब हम कहते हैं ना मुश्किल डिसीजन, उसका ये नहीं होता कि वो सोचने में मुश्किल है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिसीजन आप लेंगे तो उसके जो रद्द अमल होगा उसको सहना मुश्किल होगा। तो आई डू थिंक कि आपके पास एक कंडीशंस ऐसी बन रही हैं, सैंक्शंस और नो सैंक्शंस, कि आपकी वेस्ट से जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो टेंस रहेगी। आखिरी एक जुमला मैं सिर्फ ये कहता चलूं कि इसका ताल्लुक सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं है, कहें वो जो मर्जी। लेकिन एक तरफ तो देखें अफगानिस्तान के हालात हैं, उसमें जहां जो रुसवाई हुई अमेरिका की, वो है जिसकी हमने आप बात की। दूसरी तरफ जो है अमेरिका और चीन की जो है एक टेंशन और एक राइवलरी चल रही है, और उसमें पाकिस्तान एज सीन एज बीइंग क्लोज टू चीन। तीसरी तरफ अमेरिका और भारत जो है वो इंक्रीजिंगली क्लोज आ रहे हैं। तो इस इन अ वे परफेक्ट स्टॉर्म है अमेरिकन हवाले से कि पाकिस्तान जो है इन तीनों हवालों से साइडलाइन। ठीक, डॉक्टर साहब लास्टली बताइएगा, हाउ डू वी नीड टू डिफ्यूज दीज टेंशंस? हम इस तनाव को कम कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या फौरी तौर पर क्या चेंजेस लानी है इस वक्त? देखिए, मुश्किल है, मुश्किल सवाल हमेशा मुश्किल होता है, और इसका कोई 1 मिनट का हल नहीं है। पुराना इसका हल ये था कि आप फिर कहते हैं अच्छा यार फिर बताओ क्या करना है, कोई एड पैकेज शैकेज आ जाता है, एकदम आप फिर से एलाई बन जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर बनना पड़ा तो शायद बन जाए, लेकिन उसका भी हवाला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। सो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, मेरी राय है कि पहले तो अफगानिस्तान से डी लिंक होना चाहिए। डी लिंक का मतलब ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर करें,
लेकिन हमें ये जो इन अ वे वेस्ट को भी और अपने आप को भी ये बताना है कि हम अफगानिस्तान के ठेकेदार नहीं हैं। अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमसाया मुल्क रहेगा। उस हवाले से हमारे उसमें बहुत से इंटरेस्ट हैं उसकी पीस एंड स्टेबिलिटी में, लेकिन हम ना उसके रखवाले हैं, ना हम उसके स्पोक्स पर्सन हैं। इन अ वे दुनिया को ये लगता है हमारी अपनी हरकतों से, हमारे टेलीविजन प्रोग्राम से, हमारी सियासी बयानात से, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे दूसरे के हों, कि यार अफगानिस्तान से बात करनी है तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, या तालिबान जो है ये उनके स्पोक्समैन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान। बिल्कुल ठीक तो है, पहली बहुत चीज बहुत जी 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 डॉक्टर साहब। जी। और आखिरी चीज सिर्फ मैं एक जुमले में सिर्फ ये कहूंगा कि आखिरी चीज ये है कि हमें पाकिस्तान फोकस फॉरेन पॉलिसी पे जाना चाहिए। आसान नहीं है, कर लो ये तो हम भी ऐसी सोच रहे हैं, विच इज उनकी सियासत के लिए, अमेरिका की सियासत के लिए शायद वो मुफीद हो, और पाकिस्तान की सियासत और फ्यूचर के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, द वे दे आर बैशिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, और जो जायजे और एहतसाब की बात की जा रही है, गुज़श्ता 20 साल के जो अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी अमेरिका ने, इसके इंप्लीकेशंस आप पाकिस्तान पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस पे ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने फैसिलिटेट किया तालिबान को, उनका देखा जाए, उनका मुहासबा किया जाए, तो इसकी इंप्लीकेशंस हम पर क्या होंगे सर? हम पे तो हमेशा इम्प्लीकेशन होती है यार, जब मलबा गिरेगा हम पे गिरेगा, आप पे गिरेगा, पहले भी गिरता था अब भी गिरेगा। और ये हम कई बार आपके साथ भी पहले बात हुई है कि ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था और कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, और शायद अभी और भी हो। देखिए, जो आपने बात की उसकी जो सियासी डायनामिक है वो बड़ी सीधी सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि बाइडेन साहब की तरफ तो बंदूकें हैं, ना सिर्फ रिपब्लिकन्स की है, अमेरिका की इन जनरल, और डेमोक्रेट्स में भी बहुत से लोग जो हैं उनको जाहिर है, क्योंकि इतनी बड़ा जो मसला है कि आप अफगानिस्तान से निकले और कैसे निकले और फिर वो कैसे फॉल हुआ, तो वो जो है सारा गिरता है, उसकी जो सियासी कॉस्ट है वो गिरती है बाइडेन साहब पे, चाहे वो ट्रंप ने किया हो या किसी ने किया हो, बाइडेन पे गिरती कि यार ये बाइडेन ने क्या किया, ये अमेरिकन फौज ने क्या किया, ये इनखला कैसे हो गया, ये इतनी बड़ी जो शिकस्त है कैसे हो गई। और उसका दूसरा स्टेप होता है, यार अगर हुई तो फिर ये कसूर हमारा नहीं होगा, ये किसी और को होगा। डॉक्टर साहब, इफ आई टेक यू बैक टू द क्रॉसरोड्स ऑफ हिस्ट्री, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि बिल रिपब्लिकन्स ने प्रेजेंट किया है, रिपब्लिकन्स आपको याद होगा कि वो निक्सन के दौर में, इसी तरह से इवन बिल क्लिंटन के दौर में, फिर बुश के दौर में जो कुछ हुआ, हम तो बड़े क्लोज एलाइज रहे रिपब्लिकन्स के साथ, तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, और रिपब्लिकन्स ही अब इस बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। नहीं, हम समझते ही हैं कि हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है यार। मुझे 30 साल हो गए पाकिस्तान अमेरिका की सियासत समझने की कोशिश करने में, मुझे नहीं याद कब कोई इतने अच्छे एलाइज थे। जरूरत के वक्त हमारी जरूरत पड़ जाती थी, फिर नारे हम भी मार देते थे, वो भी मार देते थे। हम कहते थे यार जब भी लाओ हम बड़े तुम्हारे करीब हैं, वो कहते थे ओ नहीं नहीं यार तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर काम खत्म होता था, आप निकल जाते थे। ये जो है सियासतों में मोहब्बतें तो नहीं होती ना, ये कोई मतलब अबदी मोहब्बत तो नहीं होती सियासतों में, वो तो जरूरत होती है, आपकी जरूरत होती है, आपको इकोनॉमिक एड शेड चाहिए होती है तो आप कर लेते हैं, उनको जरूरत होती है जंग शक की तो वो कर लेते हैं। और जो रिपब्लिकन की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन एक मैं अगर गुजारिश करूं, अगर ये सारी हरकत ट्रंप के जमाने में होती तो यही बिल इसी तरह डेमोक्रेट्स लाते। लेकिन ना जिस तरह हमारी सियासत में भी होता है कि असली सियासत होती है कि आप हुकूमत में है, ऑपोजिशन में, आप एक दूसरे पे जो है पत्थर फेंक रहे हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन लाए हैं इसलिए रिपब्लिकन की पाकिस्तान के बारे में कोई खास नुक्ता नजर है। बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हम 90s के दौर में